नमस्कार जी, मैं मंजू। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि चांदनी के प्लांट को कटिंग के थ्रू कैसे लगाना है। और दोस्तों, मैं एक ही प्लांट के बारे में नहीं बताऊंगी, और मैं साथ में आपको बोगनवेलिया के बारे में भी बताऊंगी कि बोगनवेलिया की कटिंग कैसे लगानी है। तो दोस्तों, सारी जो कटिंग हम लगाते हैं तो करीब करीब एक ही तरीका होता है। और जो सब कटिंग्स के लिए जैसे रिक्वायरमेंट होती है, तो बाकियों के लिए भी ज़्यादातर कटिंग्स के लिए वही रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट ना हो जहाँ आपने कटिंग को रखना है, और ग्रो करके जब रखना है, और पानी भी उसी तरह से देना है, मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए, और ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक होना चाहिए, और वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी कटिंग ख़राब हो सकती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर जिन भाई बहनों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी ये जो कटिंग लगाते हैं तो फंगस वगैरह आ जाती है, तो वो अपनी कटिंग को ऐसी चीज़ में आपके घर में ही मिल जाएगी। जैसे हल्दी हुई, हल्दी में डिप करके लगा सकते हैं, और चाय का पानी बॉईल करके उसको ठंडा कर लें और कुछ देर कटिंग्स को उसमें रखें, तो फिर उस मिट्टी में लगा सकते हैं। और चाहे तो आप दालचीनी के पाउडर में कटिंग को डिप कर लें, और अच्छे से दालचीनी का जो पाउडर है जो कटे हुए हिस्से पे लगा लें, तो फिर कटिंग लगाएं। या फिर आप चूने में उसको डिप कर लें, मतलब किसी भी तरह से आप ऐसे ग्रो कर सकते हैं, और आपकी कटिंग पे फिर फंगस नहीं आएगी। तो खैर, मुझे तो आज तक इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं तो बिना कुछ चीज़ें ये सब इस्तेमाल किए ही लगा देती हूँ, और अभी तक तो लग ही रही हैं। तो दोस्तों, लगाना कैसे है, ये देख रहे हैं आप, जैस्मिन का प्लांट है जिसे चांदनी कहा जाता है। ये तो ये मैंने काफ़ी साल हो गए इस प्लांट को। तो ये जो इसका पोट है ये भी मैंने खुद बनाया हुआ है, और इसका तना भी ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे हो गया है इसका तना। और इस पे मैंने ये थोड़ी सी मॉस ग्रास भी ये लगा रखी हुई है, और मैं हिमाचल से लेके आई थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी इसमें लगा दी थी। और ये कुछ मैंने ये बंडरिंग जू का ये प्लांट इस पे लगा दिया हुआ है। तो ये ऊपर तक चढ़ा हुआ था इसके, तो फिर मैंने इसको नीचे कर दिया ऐसे। तो इस तरह से ये फैला हुआ था, ये इसके ऊपर ऐसे पूरा फैला हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह से ये मेरा प्लांट है। इस पे फूल भी आते हैं, ये देखो बर्ड्स भी आ रही हैं। ये पूरा साल भर कुछ कुछ टाइम छोड़ के फूल देता ही रहता है। ये देख रहे हैं आप, ये बर्ड्स भी आ रही हैं, ये बर्ड्स, और ये फूल खिले हुए हैं इस पे। तो चांदनी का प्लांट के साथ ऐसा है कि आप इसको छोटी से छोटी चीज़ में भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने बोनसाई की तरह इसको लगाया हुआ है, और कोई वायरिंग वगैरह नहीं की है, और इसी तरह से ये मेरा प्लांट, और ये फूल भी देता है। और इसकी पत्तियों का साइज़ अपने आप ही अब छोटा भी हो गया है। और जो इसकी रूट्स थी, जो इसका रूट बाउल बन गया था, बस मैंने एक या दो बारी इसको निकाल के कटिंग की। उसके बाद मैंने बिल्कुल भी इस प्लांट की ओर ध्यान नहीं दिया, और ये अपने आप ही ये ऐसे खूब अच्छे से फैलता है। और कुछ ज़्यादा सारी ब्रांचेस हो जाती हैं, फिर मैं काट भी देती हूँ। और कोई इसमें स्पेशल मिट्टी नहीं डाली है, नॉर्मल मिट्टी डाली हुई है मैंने। और दूसरा, पानी जैसे सारे सब प्लांट्स को देती हूँ, उसी तरह से इसको भी देती हूँ। तो ये रहा मेरा जैस्मीन का प्लांट, जिसे कि हम चांदनी का प्लांट भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ये अभी आपको इसकी कटिंग के बारे में बताऊंगी। ये मैं एक कटिंग अभी
अपने घर से बाहर, घर के बाहर जो मैंने एक प्लांट ये चांदनी का लगा रखा है, तो ये एक कटिंग मैंने इस तरह से ये अभी मैं काट के लाई हूँ। तो फूल उस पर खूब सारे आ रहे हैं, ये देख ही रहे हैं आप। और एक कटिंग मैंने ये अपनी बोगनवेलिया की ये अभी काटी है ऐसे, इस तरह से, ये इस तरह से, ये ऐसे, ये दिख रहे हैं इस तरह से ये। तो हालांकि मेरे पास ये बोगनवेलिया के 5 प्लांट हैं, लगे हुए हैं मेरे घर में, और पता नहीं 3-4 कलर के तो होंगे शायद, और ये बहुत अच्छे कलर का पूरे बंचेस में आता है। तो कटिंग्स को लगाना कैसे है दोस्तों, तो जैसे ये लंबी पूरी कटिंग मैंने एक कर ली है, अब इसके हिस्से करने हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, मुझे एक हाथ से करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कैमरा सेट नहीं कर रखा हुआ। तो इसको कुछ इस तरह से दोस्तों ऐसे काटना है, ऐसे, इतना आप देख रहे हैं, इतना, ये ऐसे एक, ये हमारी इतनी कटिंग होगी, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे। तो ये एक कटिंग होगी हमारी, और ये 2 कटिंग, और ये हमारी 3 कटिंग, और ये हमारी, ये इसको हम इतना बड़ा ही रहने देते हैं और नीचे से थोड़ा सा काट देते हैं लंबा हो रहा, क्योंकि इस पे हम पत्तियां लगी रहने देते हैं। तो इतनी बड़ी ऐसे रहने देते हैं, आप देख रहे हैं ऐसे, इस तरह से, ये कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से। तो इसकी हम कुछ पत्तियां निकाल लेते हैं। तो ये मैं कुछ पत्तियां इसकी ऐसे हटा रही हूँ, बाकी तो मैंने बिना पत्तियों के किया, और ये हटा ली, और कुछ पत्तियां मैं ये हाथ से ऐसे हटा लेती हूँ, ऐसे इस तरह से, ये हटा ली मैंने पत्तियां। और वैसे तो आमतौर पे जो इसकी बोगनवेलिया की कटिंग लगती है उसकी सारी पत्तियां निकाली हुई होती हैं, तो मैंने सोचा चलो ये 2-4 पत्तियां इसकी रहने देती हूँ, ऐसे इस तरह से। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से कर ली मैंने ये बोगनवेलिया की कटिंग। ये जो ऊपर का एक हमारा जो बचा था ब्रांच का, जो थोड़ा सा हिस्सा बचा था, इसकी भी हमने कटिंग बना ली, और इस तरह से। तो दोस्तों बरसातों में तो ये बहुत ही ईज़िली और आराम से चलती हैं। तो चूँकि अब बरसातें तो ख़त्म हो चुकी हैं, और फिर भी मैं तो पूरा साल भर में बीच बीच में ऐसे एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हूँ, और मुझे सक्सेस भी मिल जाती है। वो इसलिए कि मैं थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि थोड़ा मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, और खैर जब सीज़न नहीं होता इतनी अच्छी रूट्स तो नहीं बनती, पर फिर भी कुछ बन जाती हैं। तो मिट्टी जैसे थोड़ी मॉइस्ट होनी चाहिए, और ऐसी जगह में रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो, और उन पे हवा भी सीधी ना पड़े। हवा पड़ेगी तो हमारी कटिंग फिर सूखने का डर रहेगा। तो बरसात में तो खैर बहुत अच्छे से चलती हैं, और अगर आप बरसात में नहीं लगा पाओ तो फिर आप इनको उसमें ग्रो कर सकते हो स्प्रिंग सीज़न में। तो दोस्तों अब ये हमारी चांदनी की कटिंग, तो चांदनी की भी हमने ये इस तरह से ये काट लेनी है। ये एक यहाँ से काट ली, और एक ये यहाँ से काट ली। तो ये हाथ से मैंने पत्ती इसकी निकाल दी है। तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती इसकी। अगर वो आप एयर लेयरिंग करो तो एयर लेयरिंग भी जो रूट्स हैं इसकी बहुत जल्दी बन जाती हैं। और मैंने इस प्लांट पे 2-3 एयर लेयरिंग भी की थी, हालांकि मुझे वो चाहिए नहीं था, वो एक्सपेरिमेंट था मेरा। तो एयर लेयरिंग से मैं ये कटिंग कर ली, एयर लेयरिंग से भी मैंने इसको तैयार किया। और एक कटिंग हम इसकी और ले लेते हैं, ये पतली वाली पत्तियाँ इसके हाथ से ऐसे उतार लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा मुश्किल होगा एक हाथ से। तो इस तरह से ये उतार ली पत्तियाँ, ये देख रहे हैं आप, ये हम हाथ से ये फूल तो अगर फूल वगैरह लगे हों तो वो आप कटिंग में कभी भी ना रखें,
क्योंकि जो फूल ये बर्ड्स वगैरह हैं ये बहुत एनर्जी लेती हैं, तो सारी एनर्जी यही खींच लेंगे, तो फिर हमारी रूट्स कैसे बनेंगी। तो ये फूल भी हमने हटा दिए और इसकी कुछ पत्तियाँ भी हटा देते हैं। तो ये इस तरह से कटिंग करनी है। स्केटियर मेरा ना थोड़ा तेज नहीं है ये, तो ये हाथ से मैं चलो निकाल लेती हूँ इसको ऐसे। तो अगर 2 हाथों से निकालती तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता काम। तो आप इनकी पत्तियों को थोड़ा आधा आधा भी कर सकते हो ऐसे। तो ये मैं जैसे हाथ से कर रही हूँ, नरम मुलायम है, ये हाथ से ये हो जा रही है, ये हो जा रही है, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे, और ये आधा आधा रख लिया। तो दोस्तों आप किसी भी प्लांट की जैसे कटिंग लगाते हो तो आप 8-10 कटिंग ले आइए, और कोई कटिंग ऐसे रखिए कि उन पे कोई भी पत्ती ना छोड़ें, और कोई कटिंग आप ऐसे रखिए जिन पे 4-5 पत्ती रखें, और किसी पे थोड़ी आधी आधी पत्ती रखें। तो आप सब तरह से लगा दें। तो आप चाहें तो ये इसकी स्किन को यहाँ से थोड़ा ऐसे रब कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अब मेरे को थोड़ा एक हाथ से मुश्किल होगा, तो मैं यहाँ ऐसे कर लेती हूँ, स्पोर्ट से ऐसे कर लिया मैंने, ऐसे कर लिया। खैर नी भी हटाओ तो भी कोई बात नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही लगा देती हूँ, तो ऐसे भी लग जाती हैं। और आप तिरछा कट लगाना चाहें तो उससे ये है कि रूट्स थोड़ी ज़्यादा बन जाती हैं, ये तिरछा कट जब लगाते हैं ना। तो अब ये मेरा एक हाथ से होना मुश्किल है, तो मैंने ऐसे इसकी स्किन थोड़ी सी ऐसे निकाल दी है ऐसे, ताकि रूट्स बनने में उसको ज़्यादा जगह मिल जाती है और ज़्यादा रूट्स बन जाती हैं। ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कैसे लगाना है इनको आपने। ये हमारी ये कटिंग तैयार हो गई है, ये कुछ बोगनवेलिया की और ये कुछ हमारी ये इसकी चांदनी की, 1-2 चांदनी की हो गई हैं और ये बोगनवेलिया की। तो मिट्टी आपने वही, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, सॉफ्ट होनी चाहिए। तो मैंने ये एक पॉली बैग तैयार कर रखा हुआ है, इसमें ये होल्स बनाए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये बनाए हुए हैं, ये बनाए हुए हैं। तो इसमें मेरे ऑलरेडी एक प्लांट लगा हुआ था, तो अब मैंने उस प्लांट को निकाल के, ये देखिए मिट्टी ऐसे नरम मुलायम, इसमें थोड़ी सी आप गोबर या पत्तियों की खाद मिला लें, और इसमें थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी बालू मिला लें, रेत जिसको कहते हैं। तो उससे मिट्टी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और रूट्स को फैलने में मदद मिलती है। तो दोस्तों लगाना कैसे है, ये लो कटिंग, जैसे ये आप कटिंग देख रहे हैं। तो इसको इस तरह से सीधे सिंपल ऐसे मिट्टी में लगा देना है, ये ऐसे ऐसे लगा दिया हमने। जैसे आपने मेरा वो एक वीडियो देखा होगा, उस पर गुड़हल का, उस पर लगाई थी ना मैंने, किसी किसी पे पत्तियां रहने दी और कुछ कुछ मैंने बिना पत्तियों के लगाई। बस सब पे एक ही तरीका है ये कटिंग लगाने का। आप किसी भी चीज़ पे जैसे ट्राई करना चाहें ट्राई कर सकते हैं, अगर ख़राब होनी होगी तो हो जाएंगी, कोई बात नहीं, और अगर चलनी होगी तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि अगर एक बार ही नहीं चली तो आप सोचो कि वो उस प्लांट की लग ही नहीं सकती, आप दोबारा फिर ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लगा लो आप, ये आप देख रहे हैं इस तरह से, और ये एक और ऐसे लगा दी, इस तरह से लगा दी। और ये अब जो ये 2 चांदनी वाली है ना, ये एक पत्ती रहने दी, एक पे मैंने और एक पे मैंने ये कुछ ये पूरी छोटी छोटी और थोड़ी आधी आधी। तो एक कटिंग अगर और होती तो मैं उस पर थोड़ी हाफ पत्ती कर लेती। ये भी ऐसे ही बस ऐसे लगा देनी है, ये लगा दी। और एक ये कटिंग हमारी ये लगी चांदनी की। तो दोस्तों वैसे तो मुझे ये जो मैंने कटिंग लगाई है, अगर इसके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चांदनी के प्लांट्स भी मेरे घर में जितनी मुझे ज़रूरत है उतने हैं, और बोगनवेलिया के भी मेरे पास हैं। और जब ये कटिंग आपकी तैयार हो जाएगी, रूट्स अच्छे से बन जाएंगी, पहले तो
नई पत्तियाँ आती हैं, तो नई पत्तियों से हमें खुशी तो होती है कि आना स्टार्ट हुई हैं। कई बारी पत्तियाँ पहले आती हैं कई प्लांट्स पे कटिंग पे, और कई पे पहले रूट्स पहले बनती हैं। तो दोस्तों, जब ये अच्छे से चलने लगते हैं, जब इनकी पत्तियाँ आती हैं, अगर कुछ टाइम के बाद नहीं मुरझाती हैं, अगर तो इनकी रूट्स बनना स्टार्ट हैं और पत्तियाँ आ रही हैं और नई नई आती जा रही हैं और ग्रोथ अच्छी हो रही, तो इसका मतलब हमारी रूट्स भी वो बनना स्टार्ट हो गई हैं और हमारा ये जो प्लांट है वो अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कई बार होता है कि वो नई नई जो इसमें पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारी स्टेम है ये गिल्ली है, तो वो न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब स्टेम वो सूखने लगता है तो वो न्यू लीव्स भी मर जाती हैं क्योंकि उसमें अभी रूट बनी नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए जब न्यू लीव्स आती हैं तो खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और जब वो अच्छे से चलने लगती हैं और सूखती नहीं हैं, फिर हमें मानना चाहिए कि इसकी रूट्स बन चुकी हैं। तो जैसा कि मैंने गुड़हल के प्लांट पे आपको दिखाया था, तो आपको याद होगा, तो जैसे उसकी नई ब्रांच बनना स्टार्ट हो गई थी और आ गई थी। तो अब इसमें क्या करना हमें, अब इसमें पानी डाल देना हमें, ये पानी डाल देना। और दूसरी बारी पानी हमें तभी डालना है जब इसकी मिट्टी हमें लगे कि थोड़ी सूखने जैसी लगी है। मिट्टी मॉइस्ट तो रहनी चाहिए, पर ज़्यादा पानी भी नहीं, इतना भी नहीं डालना चाहिए कि पानी इसमें खड़ा रहे, और जो हमारी कटिंग्स होती है इनको जो वाटर लॉगिंग होती है इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरह से, तो अब ये पानी मिट्टी के नीचे जाएगा, अच्छे से रचेगा, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो ये आना स्टार्ट हो गया, ये देखो नीचे ज़मीन पे ये आना स्टार्ट हो गया। तो ये हो जाएगा, फिर मैं इसमें दोबारा पानी तभी डालूँगी जब इसमें ज़रूरत होगी, पर मिट्टी को मैं हल्का मॉइस्ट ही रखूँगी, सूखने नहीं दूँगी। तो बस दोस्तों, इसी तरह से आप किसी भी चीज़ की कटिंग्स जो भी लगाना चाहते हैं, जो आपका मन करे वो आप 2-3 तरीक़ों से ऐसे किसी की पत्तियाँ सारी निकाल लें, और अगर जहाँ से कट लगाया है वहाँ पे आप थोड़ा सा उसका छिलका उतारना चाहें तो उतार दें, तिरछा कट लगाना चाहें तिरछा कट लगा दें, जैसे भी। दोस्तों, पता कैसे चलता है हमें कि हमारी जो कटिंग है वो चलना स्टार्ट हो गई है, तैयार हो गई है? तो मैं आपको दिखाई देती हूँ ये चीज़। ये जैसे मैंने अपने गुड़हल का तैयार किया है प्लांट, तो आपके सामने कटिंग लगाई थी, तो कुछ तो मैंने अपनी ये फ्रेंड को दे दिए थे। तो अब देखो ये कितनी बड़ी इसकी ब्रांच हो गई है। तो क्योंकि मेरे गुड़हल के भी मेरे घर में हैं प्लांट्स लगे हुए हैं, पर ये तो खैर वो डबल वाला फूल है, बड़े वाला। ये देखो इतनी बड़ी, तो ये न्यू लीव्स आ रही हैं, ये देखा कितनी फ्रेश और बड़ी बड़ी आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हमारी कटिंग लग चुकी है और रूट्स भी आ चुकी हैं। और तो दोस्तों, इसमें कलियाँ भी आना देखो स्टार्ट हो गई हैं। एक में ये देखो, ये इसी में बैग में ये बड्स भी बन रही हैं फूलों के लिए, ये देखा आपने, तो ये फूलों के लिए ये बन रही है। हालांकि इसको इतनी सनलाइट नहीं मिलती। और कुछ मेरे फ्रेंड्स की शिकायत है कि जैसे वो बोलते हैं कि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है, ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है, बट उनमें फूल नहीं आ रहे। तो दोस्तों, इन प्लांट्स को आप जितनी धूप वाली जगह में रखोगे, फूल आने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप अगर गुड़हल के प्लांट को किसी पॉट में लगाते हो, जैसे किसी उसमें लगा देते हो आप डिब्बे में, और आपके धूप नहीं आते, तो आप उसको हैंग करना चाहते हो, तो ऐसी जगह में हैंग करिए जहाँ पे धूप आती हो, तो उसमें फिर फूल आपके सीज़न भर आते ही रहेंगे और आप खुश भी रहेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने ये 5 लीटर के पॉट में ये लगा रखे हैं, तो मैंने कई बार वीडियो बना के आपको दिखाया। तो ये देखो फूल इसमें लग ही रहे हैं। ये आज भी ये खिला हुआ, और एक साथ में ये बड भी है, और इसके फूल खिलते ही रहते, पता नहीं कब से खिल रहे हैं। और इतनी सारी बड आई हुई हैं इसमें, बहुत सारी। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, हाँ,
तो इसको मैंने ऐसे हैंग कर रखा हुआ दीवार के साथ, और ये ऐसे प्लांट बन गया। और इसमें इतने फूल इसमें आए हैं, क्योंकि ये धूप में है, इसको धूप मिल रही है। और मैं इसमें कुछ नहीं कर रही ना, इसमें मैंने कोई स्पेशल खाद दी, बस पानी जैसे और प्लांट्स को देती हूँ। तो एक बात है दोस्तों, जैसे ये डिब्बों में हम जो प्लांट्स लगाते हैं ऐसे बड़े वाले, तो इनको फिर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। जैसे फूल आते हैं तो अगर हम कई बारी पानी एक बारी दे देते हैं, तो दूसरा टाइम अगर हम देना भूल जाते हैं तो इनकी पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है ये। और कुछ कटिंग जो मैंने आपको दिखाई ना, अभी जो मैं दिखा रही थी आपको डबल फूल वाली, तो कुछ एक कटिंग मैंने इस डिब्बे में लगा दी थी, ये आप देख रहे हैं। तो ये भी देखो, ये भी चल पड़ी। तो इसलिए एक मैंने और ये लगा रखी हुई है, ये भी चल पड़ी किसी और प्लांट की। तो ये देखो अच्छे से चल रही है। और ये कटिंग तो मैंने देखो ऐसी जगह पे आमतौर पे मैं वहाँ पे रखती हूँ जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। पर इसमें तो इस तरफ धूप भी थोड़ी पड़ती थी, क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो इतनी सारी मैंने कटिंग लगा ली थी, मैंने कहा चलो एक चल पड़ेगी तो भी काफ़ी है। पर ये सारी की सारी चल पड़ी। और इस डिब्बे में जो 2 लगाई थी मैंने वो भी चल पड़ी, उन्हीं के साथ भी ये लगाई थी। तो ये देखो दोनों अच्छे से चल पड़ी हैं। तो इसलिए अभी वो मेरी लिफाफे में ये पड़ी हुई है, ये कटिंग पड़ी हुई है। और ये इसमें बड आना भी स्टार्ट हो गया है, ये देख रहे हैं आप ये। तो अब जिस दिन मेरे को टाइम मिलेगा, कोई जहाँ डिब्बा मेरे पास स्पेयर होगा तो मैं उसी में ही लगाऊंगी, क्योंकि डिब्बे को हम फिर धूप वाली जगह में टांग सकते हैं। तो दोस्तों होप करती हूँ कि आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और मिट्टी तो आपको जैसे मैं कि हमेशा बताती हूँ, सॉफ्ट थोड़ी ऐसे ही होनी चाहिए कि अगर गोबर की खाद है, थोड़ी गोबर की खाद मिला लीजिए, और बिल्कुल थोड़ी सी रेत। अगर हम रेत ज़्यादा मिलाते हैं तो उससे क्या होता है कि गर्मियों में फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, पानी बहुत जल्दी सूख जाता है और फिर हमें बार बार प्लांट्स को पानी देना पड़ता है। और अगर गोबर की खाद ज़्यादा मात्रा में डाली होगी तो वो मॉइस्चर को बरकरार रखती है, काफ़ी लंबे टाइम तक बनाए रखती है। तो हमें फिर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फिर हमारे जो प्लांट्स हैं उनको लंबे टाइम तक नमी मिलती रहती है। तो दोस्तों होप करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगली बारी मैं किसी और नए प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। मेरे भाई बहन जो भी जिस भी तरह की कटिंग लगाना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आप यही मेथड अपनाइए। तो आपको कोई स्पेशल गमला लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे पॉली बैग तो आपके घर में निकल ही आएंगे, कोई नमकीन के बैग निकल आएंगे, और कोई दूसरे कई तरह के बैग निकल आते हैं। तो उनमें आप होल कर दीजिए ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और बस मिट्टी भरिए जैसे कि मैंने बताई है। और कई तरह की कटिंग आप लगा सकते हैं, जो जो आपका मन करे। तो आप छाया वाली जगह में इसको रख दीजिए, और जब वो बनना अगर उनको स्टार्ट होगा तो वो बन जाएंगी। तो दोस्तों मैं 1-2 कटिंग और दिखाती हूँ आपको। ये अभी मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। ये दोस्तों जो मेरे फूल लगे हैं, ये बोतल में मैंने लगा रखे हैं, तो मैंने ये नीचे हैंग कर दिए हैं। तो अब देखो ये कितने अच्छे से आ रहे हैं, ये देखिए ये आ रहे हैं, ये देखिए बोतल में। और ये इनका ये सीड भी ये बनना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे इनको धूप मिल रही है, तो इस तरह से मैं ऐसे ही इनको दीवार पे हैंग कर देती हूँ जिनको धूप की ज़रूरत होती है। और ये देखो पार्चुलाका के भी आ रहे हैं, और इस तरह से भी आ रहा है, और इस तरह से इस पे आज फिर और फ्लावर्स आ गए हैं। ये देखा आपने, ये कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये देखा, ये ऐसे फूल आ रहे हैं। तो कुछ नहीं, ये मैंने ऐसे दीवार पे इसको बस यहाँ पे धूप थोड़ी देर आती है, तो इन जो प्लांट्स को धूप चाहिए होती है, तो कुछ घंटे आती है, पूरा टाइम तो नहीं आती, तो मैंने ऐसे हैंग कर दिए हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये
ये गुलाब की जो कटिंग मैंने कुछ दिन पहले ही ऐसी मेरे पास ये दूध के पैकेट पड़े थे और ये एक हरी मटर का खाली पड़ा था, तो इनके ये टॉप के हिस्से पे मैंने नेल पॉलिश लगा दी थी ताकि मॉइस्चर बरकरार रहे, ऐसे लगा दी थी। तो ये देखो इस पर नई नई पत्तियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं, ये आप देख रहे हैं। ये और एक कटिंग, ये और एक कटिंग, ये नई नई स्टार्ट हो गई हैं। तो ये तो आना स्टार्ट हो गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये तैयार ही हो गए हैं। जब इनकी ये अच्छे से चलना शुरू हो जाएंगी, सूखेंगी नहीं, तो फिर मैं मानूंगी कि ये स्टार्ट हो गई हैं। तो ये तो देसी गुलाब है दोस्तों, और मैं चाहती हूँ कि इन पे ये मेरी कटिंग तैयार हो जाए और फिर मैं इन पे बड ग्राफ्टिंग करूँगी। ये देखा, ये नई नई ये आना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो खैर ये जब ये निकली हैं तो बड़ी खुशी होने की बात नहीं है। कई बारी जो स्टेम गिल्ली रहती है और उसके कारण ये न्यू लीव्स निकल आती हैं, बट जब उस पे रूट्स बिल्कुल बनती नहीं है और स्टेम सूखने लगती है, तो फिर ये नई नई जो ये निकल रही है ना, ये ब्रांचेस, ये भी फिर हमारी सूख जाती हैं। तो जब अभी जैसे कि मैंने वो गुड़हल का प्लांट दिखाया आपको, खूब अच्छे से ग्रोथ होने लगे और फ्रेश पत्तियाँ नई दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब हमारा प्लांट लग चुका है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने पॉट में लेमन का ये मैंने एयर लेयरिंग करके जो प्लांट लगा रखा है, इस पे भी ये देखो फूल, ये फूल देख रहे हैं आप, ये जो 12 महीनों वाला नींबू है, जो इसकी एयर लेयरिंग करके लगाया था और इस पे 10 महीने के बाद फ्रूट आना स्टार्ट हो गया था। तो ये देखो फूल कितना पड़ रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये बर्ड्स बन रही हैं अभी। और इस पे तो छोटे से लेमन, छोटा सा लेमन ये फूल पे, ये देखो, ये देखो ऐसे 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 ये इस तरह से लग रहे हैं। ये देखो, ये खिल रहे हैं, तो ऐसे लगेंगे दोस्तों। और ये सारे कहीं इसका फूल बन रहा है, जैसे ये बन रहा है। और ये नीचे ये आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये बन रहा है। तो दोस्तों आप एयर लेयरिंग से जो प्लांट तैयार करते हैं वो बहुत जल्दी फ्रूट देने लगते हैं और बड़े अच्छे से उनकी ग्रोथ होती है। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार मैं किसी और वीडियो के बारे में बात करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।